DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। किन विकास के वादों को लेकर, किन मसलों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 12A, जहां हमारे साथ चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, युवा हैं और ऊर्जावान भी हैं, वासुदेव जी जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका, जो आप लोग यहाँ पहुँचे हो, मेरी पंचायत तक पहुँचे हो, यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वासुदेव जी, लगातार जनसंपर्क कर रहे हो आप, किन विकास के वादों को, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? देखिए सर, ये हमारी पहले जो 34 गांव है, जो 15 ग्राम पंचायत में आ रहा है, तो उसमें सर क्या है, अभी तक 20 सालों में कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत पिछड़ गए थे। तो अब बहुत से लोगों ने मिलकर इस ग्राम पंचायत को बनाने में, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया सर। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अब ये पंचायत बनी है सर, इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सर 3 PGM 4 PGM गाँव, उसमें पेयजल की समस्या सर, बहुत बड़ी समस्या सर पेयजल की। तो सबसे पहले अगर मुझे जनता ने मौका देती है, जनता मुझे, यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद देती है, अपना प्यार देती है, तो सबसे पहले मैं पेयजल की समस्या 3 PGM और 4 PGM की वो पूरी करूँगा सर। ठीक है। अगर बात की जाए, आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा भी रहे हैं, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, ऐसी बड़ी समस्या जीतने के बाद उसको पूरा करेंगे आप, वो कौन सी ऐसी एक समस्या है जिससे तुरंत निजात दिलाएंगे? सर एक तो आपको बता दिया, पेयजल की समस्या है, वो है। 2 नंबर सर है, वो युवाओं की मांग थी, नौजवान यूथ की थी, वो नशे को दूर करने के लिए मेरा कहना था उनको, और युवाओं ने मुझसे मांग की है जिम सेंटर की। एक वो मुद्दा होगा सर मेरा, उसको कैसे भी हो एक जिम सेंटर खोला जाएगा। उसके साथ साथ खेल के मैदान की भी मेरी पुरजोर प्रयास रहेगा सर, चाहे कहीं से भी हो, मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना करूंगा सर, खेल के मैदान की। 3 नंबर सर, स्टडी के अंदर, पढ़ाई के अंदर, मैं खुद MA BEd हूँ और MA पॉलिटिकल साइंस में हूँ, और अभी मैं रीट भी मेरी 2-3 क्लियर है। लेकिन मेरा किसी कारणवश से लोगों से जुड़ा हुआ लगन थी, इसी कारण जनता ने मुझे कहा कि तू चुनाव लड़। मैंने कहा कोई। वासुदेव जी, अब मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो शिक्षा को लेकर है। आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं। अगर बात की जाए बालिका शिक्षा की, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे? सर बालिका शिक्षा की बात करें तो इस पंचायत में, इस नज़दीकी गांव में लगभग सभी शिक्षित वर्ग से हैं, मजदूर श्रेणी से, लेकिन वो लगभग अपने बच्चों को स्कूल तक भेज रहे हैं सर। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है, और मैं आगे भी हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो गांव की बेटियां हो, वो हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है। अभी 12A से 34 से कुछ बच्चे हैं, 9A से हैं, पूरी ग्राम पंचायत में 11A से हैं बच्चे सर्विस लग रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया बात है। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि बालिका शिक्षा, जो वो बच्चियाँ हैं, हमारे ग्राम पंचायत की बहनें हैं, उनसे संपर्क करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल से जोड़ा जाए और उनको शिक्षा तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल, कहा जाता है कि नशा जो होता है वो घर का नाश करता है। एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा इलाका जो है वो सीमावर्ती इलाका है, और सीमावर्ती इलाके में नशे की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पुलिस भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई करती है। अगर बात की जाए गांव की, अगर पंचायत की बात की जाए, तो नशे को दूर करने के लिए आपकी प्रमुखता से क्या एक एजेंडा रहेगा? जी सर, मेरा तो पहले से प्रयास रहा है। इन नौजवान यूथ ने मुझे इस मैदान में उतरने के लिए कहा, तो उनसे पहले कुछ नौजवान यूथ थे, वो कबड्डी की तरफ थे, कबड्डी खेलते थे, तो मैं उनको प्रोत्साहन देता था, उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा था। ये कबड्डी के प्लेयर हैं 2-3, इनसे पूछ लेना सर। अच्छा। और मैंने उनको कहा था कि बहुत बढ़िया बात है, आप खेल की तरफ जाओगे तो नशे को दूर करोगे। तो मेरा यही था, आपको पहले ही बताया था मैंने कि जिम सेंटर खोला जाएगा, जिससे बच्चे क्या होंगे, इस गाँव के, इस पंचायत के, पूरे पंचायत के जो बच्चे हैं वो आएंगे और अपने शरीर की देखभाल करेंगे। जैसे जैसे वो शरीर की देखभाल करेंगे तो नशा अपने आप नशे से दूर होंगे। बिल्कुल, एक मजबूत इरादे के साथ आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज आपने ये भी कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर शरीर स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो व्यक्ति कार्य भी दुगनी तरीके से कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर यहाँ की जनता आप पे भरोसा दिलाती है, और जनता यहाँ की आप पर विजय घोषित करती है, तो तमाम जो कार्य हैं, कोई इस प्रकार का कार्य जो ऐतिहासिक रूप से किया जाए, क्योंकि नई पंचायत बनी है,
और नई पंचायत के अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बड़े बारीकी तरीके से किए जाते हैं, तो ऐसे कोई कार्य? जी सर, सबसे पहला प्राथमिक मुद्दा था पेयजल का सर। वो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे 12 किए चाहे 3 पिजम 4 पिजम की सर। यहाँ की समस्या है सर, ये आबादी है, इस आबादी के पटे नहीं है सर। हाँ। मेन समस्या सर, सबसे बड़ा मुद्दा है इस आबादी के पटे नहीं है। मेरा पहली प्राथमिकता सर यही रहेगी कि जैसे ही मुझे जनता यहाँ से मौका देती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, इस जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे जो नौजवान साथी है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, पूरे ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता है, जितने भी सदस्य हैं सर, उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी मुझे मौका दोगे उसी दिन से, पहले दिन से सर, आते ही उसी समय हमारी जीत होती है तो मैं जीतते ही पहला मेरा कदम होगा वो इस ग्राम पंचायत के पट्टे बनाने को सर। यही पंचायत बनेगी सर, इससे बहुत सारे फायदे होंगे सर। यहाँ पर क्या है सर, इस ग्राम पंचायत, इस गांव के अंदर अभी तक प्रधानमंत्री आवास का मतलब लाभ नहीं मिला सर। बिल्कुल। इसी कारण से नहीं मिला सर। यही मेरा प्राथमिक मुद्दा रहेगा सर यहाँ इस काम में। अगर शिक्षा जैसे बात की जाए, राज्य सरकार ने आते ही क्या हुआ कि शिक्षा को हटा दिया गया है, अनपढ़ भी कहीं ना कहीं सरपंच बनेंगे, तो क्या ये सही है या गलत है, क्या डिसीजन है? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। एक नौजवान, एक यूथ और एक शिक्षित होना चाहिए सर। जो ये अपने जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं वो एक शिक्षित होना चाहिए और नौजवान होना चाहिए आज के टाइम में सर। मुझे मौका मिलेगा, मुझे लगता है जनता मुझे मतलब अपना आशीर्वाद देती है तो मैं जनता के उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूँगा। कुछ लोग, स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो जिस प्रकार आप फील्ड में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के द्वारा क्या आपको सहयोग मिल रहा है, क्या वो आपको कह रहे हैं? सरपंच हमारा बनेगा तो लाभ मिलेगा। अभी तक हमारे को मकान नहीं मिले। नहीं, आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि वासुदेव जी को बोलते हैं, बिल्कुल ये शिक्षित हैं, युवा हैं और ये पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल इसमें एमए हिस्ट्री पॉलिटिकल में किए ना, और ये समस्या को मतलब निराकरण कर सकते हैं। बिल्कुल, लोगों से ये सहयोग मिल रहा है, ये लोगों से उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन लोग उनको कह रहे हैं कि आप ऊर्जावान भी हो, शिक्षित भी हो और तमाम लोगों के सुख और दुख में साथ भी दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच के उम्मीदवार। सर, अंतिम जो मेरा क्वेश्चन है, तमाम ग्रामवासियों को, इलाका वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? सभी ग्राम पंचायत 12 AB के मतदाताओं से और यहाँ के निवासियों से, प्रत्येक, चाहे वो बुजुर्ग हो, माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, सभी से मेरा यही निवेदन है कि साथियों, आने वाली 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मत का प्रयोग करें, अच्छा चुनें, शिक्षित चुनें, जो आपको अच्छा लगता है। और चुनाव देखो, चुनाव 2-4 दिन के हैं, आपसी भाईचारा बनाए रखें चुनाव के अंदर सर। आपसी भाईचारा है वो बनाए रखें, कोई चुनाव में किसी प्रकार की कोई खटास ना हो सर, किसी प्रकार की आपसी भाईचारा बनाए रखें, मेरा यही संदेश है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत AB के सरपंच उम्मीदवार, जिन्होंने कहा है कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा लाभ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।